हर प्रदेश का अलग अलग डाकू है, उसको इन लोगों ने तय कर रखा है कौन कौन कहाँ का प्रदेश का। यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश का डाकू अखिलेश को इन लोगों ने घोषित कर रखा है, और हरियाणा का होगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। कुछ ही समय बीता, फिर क्या आया? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उनको उनकी औकात का पता चला। उनको है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। इनका काम है कि हमेशा जो है विरोध करना आजाद बिरादरी की। अखिलेश को ये डर लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जो आपकी मुस्लिम वोट है कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो समझ गो, इसीलिए उन्होंने जाकर के कांग्रेस से गठबंधन किया। और कांग्रेस या अपोजिशन के लीडर के ऊपर आरोप लगता है कि जो है उन्होंने भी तो अफवाहें फैलाई थी आरक्षण को लेकर, संविधान बदलने को लेकर। इसको कैसे देखते हैं? या 8500 का जो वादा किए थे, ये एक तरीके से लोगों में, जनता के बीच में परसेप्शन गलत पैदा कर दिए, इसलिए लोकसभा में कुछ सीटें मिल गई। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी इनके आरक्षण के बयान को लेकर बता रही है। नहीं, ये सब गलत है। ये हमेशा 10 साल से सरकार चला रहे हैं। झूठे वादे कर करके जनता जान चुकी है। यहाँ जो आने वाला उपचुनाव है, सारी सीटें हार भी रहे हैं इसमें। हाँ, हार रहे हैं। 2027 में एकदम से साफ है। कांग्रेस लेकिन कहाँ खड़ी है? कांग्रेस कौन सी सीटों? कांग्रेस खड़ी रहेगी। और कांग्रेस जो है, ऐसा है नहीं, समर्थन जो है करने की बात है। हरियाणा में भी अखिलेश यादव लड़ने जा रहे थे, लेकिन रोका कांग्रेस ने। केवल कांग्रेस लड़ रही है। वो हमारा अंदरूनी मामला है हम लोगों का। यहाँ अखिलेश के साथ समझौता से ही सरकार बनाई। देश की एक ज़माने में उनके कई मुख्यमंत्री रह चुके थे, कई मुख्यमंत्री कांग्रेस के रह चुके हैं। सर थोड़ा इधर आ जाइएगा कैमरे। कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतनी बड़ी पार्टी रही हो, देश पे इतना शासन काल रहा हो उसका, वो उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन के कब तक रहेगी? अपना वजूद कब? ऐसा है, पिछलग्गू पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और वह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो देश प्रदेश को चलाए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से अत्याचार, इस तरह से इनकाउंटर, इस तरह से ये जो जोगी जी कर रहे हैं, ऐसे सरकार का अखिलेश यादव जी को ही जब मध्य प्रदेश में चुना था तो उनके कमलनाथ जी ने कोई भाव ही नहीं दिया था। कौन अखिलेश और अखिलेश? तब अखिलेश यादव की वो नहीं समझ में आया था। लखनऊ में आइए, अपने प्रांत की बात करिए। प्रांत भी हरियाणा चले गए क्या नहीं? प्रांत में जो है अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं, इसलिए समर्थन करेंगे। और समर्थन के साथ साथ कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे भी। ऐसी हर प्रदेश का अलग अलग डाकू है, उसको इन लोगों ने तय कर रखा है कौन कौन कहाँ का प्रदेश का। यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश का डाकू अखिलेश को इन लोगों ने घोषित कर रखा है, और हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का वो डाकू, वो चाहे जितना लूटें वहाँ पे वो लोग। अरे किस चीज़ का तुम गठबंधन कर रहे हो? अरे किसी को साथ में लेकर के चल रहे हो तो उसको कुछ ना 1 2 4 सीटें देनी। उनकी अखिलेश को कांग्रेस ने अपनी औकात दिखा दी। न मध्य प्रदेश में एक भी सीट दी, ना हरियाणा में दी। वो झूठ है बने, चूंकि वो अपना वजूद बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस के, चूंकि इनको अखिलेश को ये डर लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जो आपकी मुस्लिम वोट है कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो समझ गो, इसीलिए उन्होंने जाकर के कांग्रेस से गठबंधन किया। और अखिलेश का कोई वजूद है नहीं। और इस चुनाव में आप देख लेना 27 में इतनी बुरी तक खत्म हो जाएंगे। ये का नारा लगाए, इतना बड़ा नारा लगा कि ऐसे वामपंथियों का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। इन लोगों के अत्याचार से देश की जनता, प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। इनका भी कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और दौड़ा करके सिर्फ ये एक जात, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे आप सपा को ले लीजिए, चाहे आप राजद को ले लीजिए, चाहे बसपा को ले लीजिए, इन्होंने किसी और समाज को, ये हर समाज की बात करेंगे, हर समाज का वोट लेंगे, लेकिन किसी और समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज तक क्या कांग्रेस ने कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाया? किसी दलित को उसने प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया कांग्रेस ने? अरे मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बना ही दिया ना। ऐसा है, हर लोगों को, कांग्रेस में कोई जात बिरादरी की बात नहीं है। कांग्रेस में हर मजहब के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं। ये जात बिरादरी की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। इनका काम है कि हमेशा जो है विरोध करना, आजाद बिरादरी की राजनीति शुरू करना। मैंने जो है राजीव रंजन से कहा था अपने पूर्वांचल में, उन्होंने पूछा मुझसे,
ये जाति समीकरण पर टिकट दिए गए हैं पूर्वांचल में, क्या है आपका, कैसे बन पाएगा? हमने कहा जाति ध्रुवीकरण टूट चुका है देश से, अब जात बिरादरी की बात नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी रही, जोगी जी बहुत मेहनत की है। जातियों की बात की आपने, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे कि एक विशेष जाति का है। बिहार में आप देख लीजिए राजद को आप विशेष जाति की पार्टी है। आप देख लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी जब बनी तो वो भी विशेष जाति के ऊपर बनी। ऐसे झारखंड में अभी जेएमएम है, वो भी एक किसी जाति के पार्टी के नाम से बनी, यानी कि, और हरियाणा में आप जानते ही हैं। तो लेकिन तो जातियों के नाम से क्षेत्रीय पार्टियों ने ही तो बनाया। कांग्रेस ही जो है जात बिरादरी धर्म की राजनीति नहीं की है, उन्हीं से टूट के तो सब बने हैं। नहीं, कोई टूटा नहीं है। आज जो कुछ लिए हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है जात पार्टी, हाँ, कि जो है जातिवादी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अभी भैया भी कह रहे थे, लेकिन अगर बात किया जाए तो मैंने अभी बोला भी कि अगर देखा जाए तो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के ऊपर, उधर बिहार में राजद के ऊपर, ये सब पार्टियां कांग्रेस से टूट के बनी, लेकिन ये सब जातियों के ऊपर बनी। आप इसको कैसे देखते हैं, इनके आरोपों को? देखिए, निश्चित रूप से आप सही कर रहे हैं। जैसा कि आपका प्रश्न ही है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने जातिगत राजनीति किया है, और बिना जातिगत राजनीति के ये पार्टियां उभर कर ही नहीं आती। क्योंकि अगर बसपा की बात करेंगे तो बसपा हमेशा हरिजनों और SC ST की राजनीति की। अगर आप बात करेंगे अखिलेश यादव जी की या मुलायम सिंह यादव जी की, तो उन्होंने हमेशा यादवों की राजनीति की। और पहली बार कोई ऐसी पार्टी है प्रदेश में जो किसी भी जाति विशेष की राजनीति में नहीं है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। और इसीलिए आने वाले समय में यह रिपीट होती रहेगी, और आपने देखा पिछले समय में भी रिपीट हुई, तो ये हमेशा क्रम चलता रहा, और तीसरी बार भी रिपीट होगी। अभी आपकी पार्टी, अभी आपकी पार्टी नहीं, मतलब जो जनता ने चुन के भेजा है देश की राजनीति में जो सत्ता पे है, उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन पे अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं इससे सिर्फ भाजपा को फ़ायदा होगा, इसलिए भाजपा करना चाह रही है। आपको क्या लगता है क्षेत्रीय पार्टियों का 1 नेशन 1 इलेक्शन से पतन होने का जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका पतन हो जाएगा, आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 नेशन, अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया कि संवैधानिक संशोधन। तो इनको सबसे बड़ा डर लगा कि संवैधानिक संशोधन हो जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इलेक्शन सिस्टम से बाहर हो जाए, तो वही डर था। और आज उसी पर डिबेट चल रहा है, तो विरोध तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि इनका भविष्य, इनका अस्तित्व तो ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये विरोध करेंगे और इस पे डिबेट होना चाहिए। लेकिन क्या किसी विशेष जाति का मतलब राजनीति करके क्या कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है? कितना प्रतिशत अगर किसी देखा जाए, जब तक सर्व समाज का वोट नहीं मिलेगा उसको, कैसे वो सत्ता में आ? बिल्कुल सत्ता में आना संभव नहीं है, क्योंकि आप जब कांग्रेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, ब्राह्मणों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का लोगों को सलाह देने की क्षमता, दिशा बदलने की क्षमता, ये हमेशा ब्राह्मणों में रही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को साधा, और बाकी जातियाँ जो मुहम्मदन कास्ट की थी वो उनके साथ रहती थी। अब जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, आप जानेंगे कि जितने भी ब्राह्मण बाहुबली थे, मुस्लिम बाहुबली थे, सब उनके साथ थे। तो हमेशा इन्होंने साधने का काम किया है। और जो बसपा आई, बसपा ने भी जब ब्राह्मणों को एक साइड किया, आपने सुना होगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। कुछ ही समय बीता, फिर क्या आया? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उनको उनकी औकात का पता चला। उनको पता चला कि अगर ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया तो हम सत्ता में आना, हमारा सत्ता में वापसी मुश्किल है। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल जी। आप क्या कह रहे हैं उपचुनाव को लेके, आप क्या कहेंगे? उपचुनाव में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ मतलब सीटें जो 10 सीटों पे होने वाला है, कितनी सीटें जीत सकती हैं आप लोगों के अनुमान से, या विपक्ष फिर से दांव खेल ले जाएगा? यही सब विपक्ष का उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में पूरी तरीके से सोपड़ा साफ होने वाला है। जो गलती से इनकी सीटें बढ़ गई हैं, वो गलती से अब दोबारा हम लोग नहीं आने देंगे। 37 की 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। उपचुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता आपके लिए ऐसा मुंह पे तमाचा मारेगी, ऐसा तमाचा मारेगी कि इलेक्शन लड़ना क्या होता है शायद ये भूल जाएंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। तो ये देखिए, लखनऊ की जनता है, मैं प्रदेश की राजधानी में हूँ, दारुन सपा राजनीति का गढ़ है।
है यहाँ पे, तो अलग अलग पार्टियों के लोग भी थे, जातियों पे भी बात हुई। और अखिलेश यादव जो बार बार सवाल उठाते थे इनकाउंटर पे कि विशेष जाति का इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर अगर देखा जाए, एक आंकड़ा भी पेश हुआ है कि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किसका हुआ है, तो अखिलेश यादव जी भी देख लें और उनके पार्टी के लोग भी देख लें और देश की जनता भी देख लें कि किसका इनकाउंटर कब और कहाँ पे हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।